आपको बता देते हैं कि न्यायालय कलेक्टर जिला विदिशा मध्य प्रदेश के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि दिनांक 10/4/2021 को जिला क्राई लाइसेंस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय के द्वारा विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रसार की प्रभावी रोकथाम हेतु डॉक्टर पंकज जैन कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विदिशा जिले की समस्त नगरीय क्षेत्रों और राजस्व सीमाओं के लिए दंड प्रक्रिया के तहत 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रसारित कार्यालय के आदेश के कणिका 3 और 4639 दिनांक 8/4/2021 के पैरा क्रमांक 1 में उल्लिखित विदिशा के जिला नगरीय लॉकडाउन की अवधि में दिनांक 19/4/2021 को प्रातः 6 बजे तक वृद्धि करता हूँ। विदिशा जिले के नगरीय विदिशा, गंजबासुदा, कुरवाई, सरौंज, लटेरी तथा शमशाबाद लॉकडाउन 19/4/2021 प्रातः 6 बजे तक प्रभावशील रहेगा। पॉइंट नंबर 2, प्रसारित आदेशों को नापालन करने की दिशा में संबंधित के विरुद्ध आपदा के लिए विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 51 जिलों के साथ यह घटना घटित की गई है। आगे आपको बता देते हैं कि 60 से प्रावधानों के अलावा भवदी धारा 188 एवं अन्य उक्त कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत जुर्माने सहित दंड कार्रवाई की जाएगी और पुलिस अधीक्षक विदिशा तथा इंटेलिजेंस कमांडर उपरोक्त की सख्ती का पालन कराएंगे। उक्त आदेश साधारण संबोधित और चूँकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थिति नहीं है और ना ही संभव है, आदेश के पूर्व सूचना प्राप्त व्यक्ति को दी जाए। यह आदेश एक पक्षी रूप में पारित किया जाएगा। यह आदेश दिनांक आगामी पर्यंत तत्काल से प्रभावशील रहेगा। न्यायालय में मेरी पद मुद्रा के साथ ही पारित एवं घोषित किया गया है। डॉक्टर पंकज जैन, कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट जिला विदिशा मध्य प्रदेश। प्रतिलिपि में आपको बता देते हैं अतिरिक्त मुख्य सचिव और गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल, आयुक्त संभाग भोपाल, न्यायालय विदिशा की ओर सूचनार्थ पुलिस अधीक्षक एवं समस्त कार्यालयों के लिए संधारित की गई हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा, जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा, मजिस्ट्रेट तहसील नगरपालिका और कार्यपालिका जनपद पंचायत विदिशा, सहायक जनसंपर्क विदिशा की ओर प्रकाशित हेतु यह आदेशित पारित किया जाता है। यदि कोई इस अवधि में बाहर निकलता है तो उसके प्रति दंड कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के शासन के नियमों के अनुसार सभी लोगों के लिए यह सूचनार्थ। अब आपको बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के 51 जिले में लॉकडाउन, दमोह को छोड़कर दमोह में लॉकडाउन क्यों नहीं रखा गया, जिसकी पूरी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। लोगों ने 181 पर शिकायत की है कि दमोह को छोड़कर अन्य जिलों में आप लोगों ने लॉकडाउन क्यों लगाया है। आखिर दमोह में को छोड़कर दमोह को खाली क्यों छोड़ा है, वहाँ क्या कोरोना नहीं है। आइए पूरी वीडियो सुनते हैं विस्तार सहित। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन से भगवान बात कर रहे हैं। कृपया बताइए आप किस पर कैसे सहायता कर सकते हैं। सर एक जानकारी चाहिए थी। जी सुन पा रहे हैं, एक जानकारी चाहिए थी। जी सर बताएं क्या समस्या है। सर ये होम मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि दमोह के अतिरिक्त सभी जिलों में लॉकडाउन रहेगा। जी तो ये दमोह को क्यों छोड़ा गया है। आप मतलब किस जिले से बात कर रहे हैं। हम तो सीधी जिले से बात कर रहे हैं। सर इसकी हमें जानकारी नहीं महोदय, वहाँ पे समस्या नहीं होगी सर, उसके लिए पॉजिटिव केसेस नहीं होंगे सर। अरे ऐसा क्यों होगा है, मतलब वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तो आप संक्रमण का कोई खतरा नहीं है ना। और बाकी सभी जिलों में सभी जगह ना तो पंचायत चुनाव हो रहे हैं ना तो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। इन सब के लिए कोरोना का संक्रमण बना हुआ है। वहाँ पर मतलब उपचुनाव हो रहा है तो वहाँ पर संक्रमण नहीं है। सर इस संबंध में हमारे पास जानकारी नहीं है महोदय। यहाँ पे इस संबंध जानकारी क्यों नहीं है आप लोगों को। क्या करने के लिए क्या करने के लिए बैठे हैं आप लोग। महोदय यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन संबंधी शिकायतें दर्ज की जाती है। तो मध्य प्रदेश शासन के होम मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है कि दमोह को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लॉकडाउन रहेगा।
आप बात कराइए अपने बड़े अधिकारी से, ट्रांसफर करिए कॉल। माफी चाहेंगे सर, हम यहाँ पे किसी से बात नहीं कर पाएंगे सर। तो फिर क्यों बैठे हुए हैं जब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? तो आपकी गवर्नमेंट क्या फैसला ले रही है, क्या निर्देश जारी कर रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए ना सर। तो वो जानकारी, अगर लॉकडाउन लगेगा तो सर वो तो लगेगा। हाँ तो सुनिए, लॉकडाउन लगेगा तो सभी जगह न लगेगा कि दमोह को छोड़कर? दमोह को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, हैं? खिलवाड़ बना के रख लिए हो, है ना? जो मन आएगा वही करेंगे सब, शासन और प्रशासन। माफी चाहेंगे सर, इस संबंध में हम आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? जानकारी है क्यों नहीं? आप सुनिए, आप शासन संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैठे हुए हैं, तो जानकारी है क्यों नहीं आप लोगों के पास? सर आप वो तो मोदी सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, जहाँ पे उन्हें समस्या दिखाई जाएगी वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। नहीं तो समस्या सुनिए, समस्या इतने 52 जिले हैं, समस्या पूरे जिलों में है, मतलब दमोह भर में नहीं है ना, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है, सिर्फ दमोह जिले में आपको कोरोना नहीं फैला हुआ है ना। चुतिया बनाते हैं, जनता बेवकूफ है, मतलब जितने नियम कानून है सब जनता के लिए बनाए गए हैं ना। जनता पालन करेगी, सिर्फ जनता पालन करेगी, बाकी ना तो नेता पालन करेंगे, ना तो चुनाव के लिए नहीं है। जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर नहीं है कोरोना संक्रमण का खतरा। मुझे इस संबंध में जानकारी चाहिए और अभी जानकारी चाहिए। आप या तो जानकारी दीजिए या अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास कॉल फॉरवर्ड कीजिए। लाइन पे होने देगा सर जी, लाइन पे होने दे जी। सर प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। जी सर। सर जानकारी के लिए बताना चाहेंगे सर, इस संबंध में हमें आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते, ना किसी से बात करा पाएंगे सर। क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर कोरोना लॉकडाउन से संबंधित कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा रही सर। तो आप अपने सीनियर अधिकारी, जो आपके पास सीनियर अधिकारी होंगे उनके पास कॉल फॉरवर्ड कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। सर यहाँ पे इस संबंध में कोई कॉल फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे सर। आप पुलिस विभाग संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, पुलिस विभाग से मैं क्यों करूँ भाई? आप शासन के लिए सीएम आप बैठे हुए हैं, आप शिकायत दर्ज करिए या फिर जानकारी मुझे प्रोवाइड करिए आप लोग, ठीक है? और जहाँ तक नियम का सवाल है तो नियम सबके लिए एक समान है। जब सभी जिलों पर लागू हो रहा है तो फिर दमोह पर नहीं छूटना चाहिए, वहाँ भी लॉकडाउन होगा और वहाँ भी उपचुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब सभी जिलों में पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं तो दमोह में उपचुनाव क्यों हो रहा है? उपचुनाव तो बड़ा चुनाव है, उसमें ज्यादा खतरा रहेगा संक्रमण का। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव तो ये तो छोटे मोटे चुनाव है। तो जब ये छोटे मोटे चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर क्यों दमोह में उपचुनाव हो रहा है? सर इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है सर, आपकी जानकारी पूर्ण है, कॉल समाप्त कर दीजिएगा आप लोगों के पास क्यों, क्या जानकारी है? बैठे क्यों है फिर? किस बात की सैलरी ले रहे हैं आप लोगों को शासन संबंधी जानकारी नहीं है तो? सर लॉकडाउन की कोई जानकारी नहीं सर, कहाँ पे लगा रही है सरकार, कहाँ नहीं लगा रही है, इसकी जानकारी नहीं सर हमारे पास। आप लोगों के पास शासन क्या कर रही है उसी की जानकारी देने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं आप जनता को? सर लॉकडाउन से संबंधित जानकारी नहीं महोदय, माफी चाहेंगे। सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपके बस की नहीं है, आप लोग फालतू सैलरी लेने के लिए बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है आप लोगों के बस का। प्रदेश शासन की सीएम हेल्पलाइन सेवा में आपका स्वागत है।
नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन से रविंद्र बात कर रहा हूँ। कृपया बताएं मैं आप किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। भाई साहब, मेरी सहायता आपको ये करनी है कि जी। मुझे मेरी शिकायत नोट करनी है। जी। अभी मैंने 5 मिनट पहले भोपाल फोन लगाया था। जी। मिस्टर अनुपम राजन, जी। वो हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। ठीक। उनके लैंडलाइन नंबर पे पिछले 5 मिनट से मैं 10 फोन लगा चुका हूँ, लेकिन अभी तक वो फोन उनके रेसिडेंस पे कोई उठा नहीं रहा है। कहाँ पर फोन लगाया आपने? भोपाल में मिस्टर अनुपम राजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। और समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज जो एमपीपीएससी की जो एग्जाम है, जी। जो मध्य प्रदेश के अनेक सेंटरों में हुई है, चाहे इंदौर हो या सब जगह पे, जहां पर लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से बहुत से बच्चे अपनी एग्जाम देने के लिए परेशान हुए हैं। उसके संदर्भ में मुझे प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करनी थी, जी। लेकिन प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रेसिडेंस पे कोई फोन नहीं उठा रहा है, तो गवर्नमेंट ने इनको फोन क्यों दिया है? मेरी शिकायत अब नोट करके सीएम साहब तक ये बात पहुंचा है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लैंडलाइन नंबर क्यों दिया गया है। अगर वो जनता की बात नहीं सुनते हैं या उनका फोन अटेंड नहीं करते हैं, तो इनको बंगलों को फोन क्यों दिया गया है? महोदय, आप वहाँ पर रेसिडेंट पर ही जाकर संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। नहीं, वहां नहीं जाऊंगा। आप मेरी शिकायत नोट कीजिए। मैं मध्य प्रदेश का एक मूल निवासी नागरिक हूं, और ये समस्त विभागों की ड्यूटी बनती है कि अगर मध्य प्रदेश से कोई कहीं फोन लगाता है, क्योंकि सरकार ने फोन उनको उठाने के लिए दिया हुआ है ना भाई। आज मेरे साथ महोदय, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी समस्या को। नहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरी समस्या को समझे नहीं, मेरी शिकायत नोट कीजिए कंप्यूटर पे आप। आज मेरे कई बच्चे, मेरे कई भाई आज परेशान हुए एग्जाम देने के लिए, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एसी गाड़ी में घूम के मजे मार रहे हैं। उनकी ड्यूटी बनती है वो अपने घर पे फोन अटेंड करें, ऑफिस में फोन अटेंड करें, और हमको जवाब दें। उनकी जवाबदेही बनती है ये। कलेक्टर फोन उठाता नहीं है, कमिश्नर फोन उठाता नहीं है, सेक्रेटरी फोन उठाता नहीं है, तो भाई सरकार, ये सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है प्रदेश में। आप मेरी कंप्लेन इमीडिएट नोट कीजिए आप। और शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं महोदय? मैं चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कंप्लेन नोट कराना चाहता हूं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय? हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिस्टर अनुपम राजन। मैं उनका नाम सही कंप्लेन कर, हाँ, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर अनुपम राजन फोन नहीं उठा रहे हैं। पिछले 5 मिनट से 10 बार फोन लगा चुका हूं, ना उनके रेसिडेंस पे कोई फोन उठा रहे हैं जी। अगर वो अवेलेबल हाउस पे नहीं है, तो कोई उनका सेक्रेटरी होगा, कोई तो होगा ना घर पे भाई। फोन नहीं अटेंड करना मतलब गवर्नमेंट का फोन आपने लिया क्यों है? जी महोदय, समझ पा रहा हूँ आपकी असुविधा को मैं। आप मेरी शिकायत नोट कीजिए। महोदय, संबंध शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी आपकी। नहीं, मुझे बात बताइए भाई साहब। कलेक्टर की शिकायत करो तो आप शिकायत नहीं नोट कर रहे हैं, सेक्रेटरी की शिकायत करो, शिकायत नहीं नोट कर, फिर ये हेल्पलाइन बनाई क्यों गई है भाई? महोदय, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी असुविधा को। अरे मेरी असुविधा को आप मत समझिए, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। यू आर द एम्प्लॉय, आप एक सरकार के कर्मचारी है, जो सरकार आपको तनख्वाह देती है। आप अपने अधिकारी को शिकायत नहीं नोट कर सकते हो? ग्राम पंचायत के सरपंच की शिकायत नोट करोगे, सचिव गरीब लोगों की शिकायत नोट करते हो, आप उनको नोटिस जारी करवाते हो वहां से, तो जो हायर एजुकेटेड और वीआईपी जिनको हम कह सकते हैं सरकारी अधिकारी, उनकी शिकायत क्यों नहीं नोट कर रहे हो आप? यू आर द ड्यूटी। चाहे मैं मुख्यमंत्री की शिकायत करूं तो आपको शिकायत नोट करनी है। आप सीएम हेल्पलाइन शिकायत सेंटर पर बैठे हुए हैं, आपकी ड्यूटी बनती है। अगर मैंने फोन लगाया है, मध्य प्रदेश के एक नागरिक ने फोन लगाया है, आपकी ड्यूटी बनती है मेरी शिकायत नोट करो आप।
मुझे सुन पा रहे हैं आप? महोदय, इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी आप? नहीं, जिस तरह आप कॉल रिकॉर्ड करते हैं ना, उसी तरह मैं भी आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल ये सारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, भारत के समस्त जगह मेरी रिकॉर्डिंग जाएगी कि सीएम हेल्पलाइन मध्य प्रदेश में सिर्फ एक जुमला है, एक नौटंकी है, लोगों को मूर्ख बनाने का एक काम है करके। जब मैं आपके विभाग के अधिकारी की शिकायत करता हूँ, आप क्यों नहीं लिख रहे हो भाई मेरी शिकायत? बेहतर जानकारी लेके आपकी कॉल प्रतिजाम रख सकता हूँ महोदय? जानिए मैं जो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ ना आपको। जी, लाइन पे बने रहिए, आपकी कॉल प्रतिजाम रखी जा रही है। हाँ बिल्कुल, नोट कीजिए आप। आपको बता देते हैं कि यह सीएम हेल्पलाइन पर जब शिकायत करी गई तो वहाँ के कर्मचारी लोग शिकायत करने से बड़ी आनाकानी कर रहे थे। बड़े जोर जबरदस्ती के पश्चात उन्होंने जो शिकायत दर्ज की है, जिसकी शिकायत दर्ज होना चाहिए, उसके लिए सीएम हेल्पलाइन पर हर चीज़ को लेकर समस्याओं का समाधान हो रहा है। तो फिर इस चीज़ को लेकर हमारे प्रदेश की सरकार बहरी और गूंगी क्यों हो रही है? जिन अधिकारों के तहत जिन्हें जो अधिकार सौंपे गए हैं, उन्हें उन अधिकारों का पालन करना चाहिए और उन पालनों के अधिकार के अनुसार उन्हें अपने कार्य करना चाहिए। किंतु आज हमारे प्रदेश के हाल इतने बेकार हो चुके हैं, जिसकी हालत बहुत गंभीर और बहुत परेशानी वाली हो चुकी है। मध्य प्रदेश की ही यदि बात करें, आज इतने लोग बेरोजगार और बेसहाय हो गए हैं, जिनकी कल्पना असहनीय है। इस तरह से आपको बता देते हैं कि ये घटनाएं कब तक चलती रहेंगी। प्रदेश के ऐसे ही यदि हाल चलते रहे तो मध्य प्रदेश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में का हाल ये रहेगा, हमारा देश एक गर्त में चला जाएगा। हर बार फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, एग्ज़ाम समय से नहीं होते हैं, और जब ये एग्ज़ाम हो जाते हैं तो रिजल्ट समय से नहीं आते हैं, जिसके कारण चलते लोगों को 3-3 साल रिजल्ट आने में लगते हैं, 2-2 साल भर्ती होने में लगते हैं। और इतने में हमारे कई युवा अपनी ओवर एज हो जाने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, और परिणाम स्वरूप वे ओवर एज होने के कारण हताश सा महसूस करते हैं। और इस कारण हमारे फिर ऐसे में हमारे प्रदेश का क्या होगा? तो मध्य प्रदेश की जनता, सरकार अच्छी तरह से जानती है क्या करने को तैयार है जनसंख्या। हेलो, सम्मानित साथियों, आप सभी देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज मध्य प्रदेश में हमारे कई युवा साथी जो एमपीपीएससी की परीक्षा देने के लिए या अन्य किसी हेलो, प्रतिजाम बन रहने के लिए धन्यवाद जी। महोदय, इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी? नहीं तो मुझे आप कारण बताइए ना सर, क्यों नहीं दर्ज हो पाएगी? क्योंकि हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, इसलिए शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी महोदय। नहीं तो आपका कार्य क्षेत्र क्या गरीब सचिव पंचायत का है? आपका कार्य क्षेत्र क्या तहसील और जिले के जो गरीब कर्मचारी, छोटे स्तर कर्मचारी, वो आपकी इसमें है? चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, कमिश्नर आपके इसमें दायरे में नहीं है क्या? महोदय, मेरे द्वारा जानकारी पूर्ण हो चुकी है। नहीं, पूर्ण नहीं हो चुकी। आप मुझे जवाब दीजिए ना भाई। आप ये बताइए, जनता जानना चाहती है। ये वीडियो भेजूंगा मैं फेसबुक और सोशल मीडिया पे। आप ये बताइए मुझे कि आपको क्या ऐसा गाइडलाइन जारी की है कि कलेक्टर, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी की शिकायत आप दर्ज मत करना, गरीब सचिवों की शिकायत दर्ज करना, सरपंचों की शिकायत दर्ज करना? हो चुकी है, कॉल समाप्त कर दीजिए। जी, हेलो हेलो। महोदय, जो मेरे पास जानकारी थी हमारे पास, वो आपको मैंने प्राप्त करा दी है। अरे तो मुझे आप जानकारी प्राप्त नहीं करा रहे हो ना भाई, मुझे क्लियर कीजिए ना। आप मुझे क्लियर कीजिए कि आपको कहाँ से इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि कलेक्टर की शिकायत मत दर्ज करना, कमिश्नर की शिकायत मत दर्ज करना, चीफ सेक्रेटरी की शिकायत मत दर्ज करना। ये आपको किसने कहा ऐसा? आप आए दिन हजारों लाखों की संख्या में शिकायत दर्ज कर रहे हो, गरीब सचिवों की, गरीब सरपंचों की। जानकारी पूर्ण हो चुकी है। निवेदन करने पर भी आपके द्वारा कॉल समाप्त नहीं की जा रही है। समाप्त करूंगा भाई, मैं क्यों समाप्त करूंगा? मैं समाप्त नहीं करूंगा। आप सिर्फ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर, कमेंट्स कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल, वेलकम टू माय चैनल।